नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, कोई व्यक्ति अप्रत्यक्षता के व्यवहार का दोषी होगा। कोर्ट के द्वारा बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो कथन है आपका क्या कहता है, यदि वह किसी व्यक्ति विशेष को सार्वजनिक उपासना स्थल में उपासना करने से रोके। और अगला आपका जो पॉइंट बनता है दूसरा हो जाएगा, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपस्यता का उपदेश दे। और तीसरा है, यदि वह ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आधारों पर जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता को सही साबित करने का प्रयास करे। अगला क्वेश्चन है, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेपी। अगला है क्लोरीकरण। क्लोरीकरण क्या होता है। ऑप्शन बी, अशुद्ध जल में थोड़ी सी क्लोरीन डालना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व या कह सकते हैं जीटीआर का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी, निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है। ऑप्शन बी, कूका आंदोलन। बाकी के जो हैं वो किसान आंदोलन हैं, जिसमें पहला है खेड़ा आंदोलन, ये भी है, तेलंगाना आंदोलन और तेमगा आंदोलन। निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला कहता है ब्रिटेन का एकात्मक संविधान है और दूसरा कहता है ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटेन के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा की न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन सी, टोनी ब्लेयर। निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन जनतंत्र का समर्थन किया था। ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला है, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है। ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्लेषिक रसायन। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसी के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है। इस पर निम्नलिखित में से क्या बंधन है। कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला और चौथा। पहला कहता है ऐसा संघ लोक व्यवस्था व सदाचार के अनुकूल होना चाहिए और चौथा कहता है ऐसा संघ अशांति व अव्यवस्था नहीं फैला सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है। कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, केवल एक वाला। पहला क्या कहता है, प्रेस पर समान रूप से कर लगाया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है।
ऑप्शन बी एवरेस्ट। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यह कार्यपालिका को निम्नलिखित में से क्या अधिकार देता है? कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या कहता है? कार्यपालिका विधि के प्राधिकरण द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती है। और तीसरा क्या कहता है? थोड़ा सा छोटा करते हैं। तीसरा कहता है कार्यपालिका निजी संपत्ति का अधिग्रहण संपत्ति स्वामी को एक रकम देकर कर सकती है। और चौथा कहता है अधिग्रहित संपत्ति का स्वामी रकम के कम होने पर सर्वोच्च न्यायालय में इसकी युक्तियुक्तता के संदर्भ में अपील कर सकता है। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में बांध रिजर्व है और सूची 2 में राज हैं। तो गाइस कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है सरिस्का बांध रिजर्व, इसका हो जाएगा चौथे से राजस्थान। फिर है नागा अर्जुन बांध रिजर्व, इसका हो जाएगा तीसरे से आंध्र प्रदेश। फिर है दुधवा बांध रिजर्व, इसका हो जाएगा दूसरे से उत्तर प्रदेश। फिर है पेंच बांध रिजर्व, इसका हो जाएगा पहले से मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था? कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला देखिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, चौथा है त्रिपुरा। अगला है सैबण घास क्या है? तो सैबण घास जो होती है ऑप्शन बी कम वर्षा में उगने वाली घास होती है। अगला है निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। ऑप्शन सी पहला देखिए असम आएगा, फिर नागालैंड, फिर चौथा आएगा मिजोरम, फिर आएगा गोवा। अगला है कथन है कारण है और कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। कथन और कारण जो हैं वो सही हैं आपके। कथन क्या कहता है? धातु विद्युत व उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। और कारण वह वो भी सही है। धातु आघात वर्तनीय, आघात वर्ध और तन्य, तन्य को डक्टाइल कहते हैं, होते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे चालू खाता बनता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला तीसरे से। पहला है व्यापार संतुलन और तीसरा है अदृश्यों का संतुलन अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका है 2 बिलियन समपराशरी कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जब उनका परासरण दाब समान हो। अगला क्वेश्चन है देहांग देवांग अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला है हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी मैडम ब्लेवटस्की एवं H.S. अलकाट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य। अगला क्वेश्चन है प्रवरसेन प्रथम जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन बी वाकाटक। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? ऑप्शन डी रवि कीर्ति। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन बी मालवा। पीने वाला सोडा होता है, तो पीने वाला सोडा क्या होता है? ऑप्शन सी प्रकृति से अम्लीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म और तीसरा है जैन धर्म। अगला है कांग्रेस में प्रथम विभाजन
सूरत अधिवेशन में सन 1907 में हुआ, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पहला आएगा अगस्त प्रस्ताव, दूसरा आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा आएगा क्रिप्स मिशन, चौथा है राजगोपालाचारी फार्मूला और पांचवा है देसाई लियाकत पैक्ट। अगला है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन सी भाग चौथा, भाग 4 का। डोडो उड़ने में अक्षम एक विलुप्त प्राय पक्षी है, इस पक्षी का देश है? ऑप्शन ए मॉरिशस। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और भी है अनुच्छेद 123 में उल्लेख है, और सी है संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगी। अगला है, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास। अगला है, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला है, मन्नापल्ली काबू तीर्थ में मन्नापल्ली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, यह तीर्थ स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन बी केरल। अगला है, भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए सूत का। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, कुल प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम है? तो ऑप्शन सी घास भूमियों में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए एसिटिलीन। अगला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुंधति राय। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी चारों कथन सही हो जाएंगे। पहला है अखिल भारतीय संघ, दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन, और चौथा है राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति। अगला है, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला है, स्टायरीन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है? ऑप्शन सी प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी सन 1995 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पादप एवं प्राणियों की जातियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस संरक्षण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण के संदर्भ में अपने विचार दीजिए, कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दूसरा। तो मतलब जो दोनों कथन हैं वो दोनों गलत हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण व प्राथमिक कारण है? ऑप्शन ए आवास विनाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। और आज का लास्ट है, लपेटने में प्रयुक्त होने वाला सेलोफिन निर्मित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज एसीटेट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।